ये कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रीमिंग कंपनी जो घर घर जाके डीवीडी सप्लाई किया करती थी कि हम भी मूवीज दिखाते हैं, आज वो अपने से पुराने स्टूडियोज को खरीदने वाला है। जहां ये खबर कंप्लीटली किसी को पसंद तो नहीं आएगी, क्योंकि कौन चाहता है कि उनके आने वाली बैटमैन, ड्यून एंड इवन मैड मैक्स जैसी मूवीज उन्हें सिर्फ 150 रुपए महीने में अपने फोन के अंदर 480 पिक्सल्स में देखने को मिल जाए। जिसमें से यस, ये न्यूज़ उन ऑडियंस के लिए अच्छी होगी जिनके पास पैसे नहीं होते हर महीने मूवीज देखने के लिए। वो छोटे शहर से लोग, जैसे कि मेरे जैसे लोग, जहाँ पे भाई स्ट्रीमिंग एक जरिया बचा रहता है अच्छा सिनेमा देखने के लिए। पर स्टिल कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस ही डेड हो जाए। कौन चाहता है कि सिनेमा, थिएटर एंड मूवी हॉल सिर्फ एक पास्ट की बात रह जाए। जिसमें आपको क्लियर कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो आज की डेट के हिसाब से नेटफ्लिक्स एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है जहां वो वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी स्टूडियो प्लस एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीदेगा उनकी आईपीज के साथ, जिसकी रिपोर्टेड इक्विटी वैल्यू $72 बिलियन और इंटरप्राइज वैल्यू $82.7 बिलियन बताई जा रही है। जिसमें से अगर नेटफ्लिक्स ने अगर WBD को खरीदने से मना कर दिया तो $5.8 बिलियन की ब्रेकअप फीस उन्हें देनी होगी। एंड अगर वार्नर ब्रदर्स ने किसी और कंपनी जैसे कि पैरामाउंट के लिए नेटफ्लिक्स को डिच कर दिया तो उसे $2.8 बिलियन एज ब्रेकअप फीस देनी पड़ेगी। जहां ये नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की साझेदारी देख पैरामाउंट स्काईडांस को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक हॉस्टाइल टेक ओवर करने का डिसीजन लिया एंड उसके लिए उन्होंने एक ऑल कैश टेंडर निकाला जहां WBD को वो बाय करना चाहेंगे उनसे काफी बड़ी वैल्यू के साथ, जिसके लिए वो एक हेडलाइन वैल्यू $108 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। एंड सूत्रों के हिसाब से ये प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अच्छा ऑफर दे रहे हैं वो। नेटफ्लिक्स है तो एटलीस्ट अच्छा ही दे रहे हैं। जिसके फिर ऑफर को रिव्यू करने के लिए WBD ने 10 बिजनेस डेज का टाइम मांगा हुआ है कि वो क्या इस पे फाइनल स्टैंप लगाएंगे। एंड इसी की न्यूज को देखते हुए डिज्नी के बॉब आइगर ने 12 दिसंबर को बोला कि नेटफ्लिक्स एंड WBD का ये कॉम्बो थिएट्रिकल बिजनेसेस एंड इस पूरे सिनेमा इकोसिस्टम को हर्ट करेगा। जिसमें से फिर अपने जो पैरामाउंट, स्काईडांस एंड ओरेकल वाली जो साझेदारी है, जिनका बेटा एक्चुअली में स्काईडांस एंड पैरामाउंट का ओनर है, उनकी थोड़ी सी ट्रम्प के साथ कुछ ज्यादा सांठगांठ बैठती है, तो ट्रम्प भी इसमें इंटरफेयर करेंगे कि ये डील नेटफ्लिक्स के पास ना जाए। मगर खैर, वो सारी बातें तो बात की हैं। मगर काफी मैंने सोचा एंड रियलाइज किया कि यार हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी लड़ ले, बट फ्यूचर इज स्ट्रीमिंग, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। एंड ये न्यूज अटपटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम सबको पता है कि अगर ये नेटफ्लिक्स के पास चला गया तो भाई मूवीज लाइक वेपन्स, फाइनल डेस्टिनेशन, वन बैटल आफ्टर अनदर उन्हें नेटफ्लिक्स थिएटर्स में रिलीज नहीं करेगा। एंड अगर करेगा भी तो काफी लिमिटेड रिलीजेस उन्हें मिलेंगी। क्योंकि एक बात समझना जरूरी है कि नेटफ्लिक्स का बिजनेस ही नहीं है कि थिएटर्स में फिल्म्स को रिलीज करके दिखाना। उनकी फिलॉसफी सिंपल सी है कि मूवीज, टीवी शोज या किसी भी तरीके का कंटेंट फोन्स, टीवी, टैबलेट एंड अपने घर में ही बैठ के देखो। एंड हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स की प्राइम आईपी शोज खत्म होने के बाद, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स हो गए, उनके पास कुछ खास ऐसा आईपीज नहीं बचे हुए हैं जिनके लिए लोग स्ट्रांगली रूट करें। एंड इसीलिए उन्हें आईपीज एंड कंटेंट लाइब्रेरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। स्ट्रीमिंग साइट्स जैसे कि प्राइम एंड नेटफ्लिक्स के क्लासिक स्टूडियोज को खरीदने पे लगे रहते हैं। जैसे कि प्राइम ने जेम्स बॉन्ड को तो खरीद लिया है एंड नेटफ्लिक्स चाहता है कि डीसी, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी बड़ी आईपीज उनकी स्ट्रीमिंग साइट्स पे ही आके गिरे। और फिर उनके पास एक नेवर एंडिंग लाइब्रेरी बन जाएगी शॉर्ट कंटेंट के साथ ही फैंस एटलीस्ट इसके लिए तो ट्यून इन करेंगे। पर अभी इससे नुकसान किसको है? फैंस एंड मूवी थिएटर्स को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सी लाइक दिस, इट्स नॉट अबाउट एफिशिएंसी, स्केल, ग्लोबल रीच और सेविंग्स। इट्स अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल एक्सपीरियंस। आई नो इट्स एक्सपेंसिव टू वॉच मूवीज इन थिएटर्स, मगर क्या ये सैड नहीं होगा कि जेम्स गन की आने वाली नेक्स्ट बैटमैन मूवी थिएटर्स में नहीं रिलीज होगी? क्योंकि स्टूडियो ये नहीं चाहेगा कि दो बैटमैन मूवीज एक साथ रिलीज होकर लोगों को कंफ्यूज करे। क्या ये खराब नहीं लगेगा कि जस्टिस लीग मूवी जब रिलीज हो तो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही वो सीधे नेटफ्लिक्स पे आके गिर जाए? क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल ही है कि जितना ज्यादा हो सके विंडो को शॉर्ट कर दे। एंड फिर इसी को देखते हुए बाकी स्टूडियोज भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो अगर ये नेटफ्लिक्स के लिए काम करेगा। एंड फिर जो अपनी कोर ऑडियंस होती है, वीकेंड के 3 दिन काटने के बाद भी वो कहेंगे कि यार मैं क्यों जाऊं थिएटर्स देखने के लिए जब 10 या 15 दिन में मेरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये आ ही रही है। जहां पे फिर अब ऐसी बात नहीं है कि अगर नेटफ्लिक्स ने बोला कि वो थिएटर रिलीजेस दे रहे हैं अपनी मूवीज के लिए तो वो फुल थिएटर रिलीजेस देंगे, वो बस नाम का देंगे। जिसका परफेक्ट हाल ही में एग्जांपल आता है फ्रैंकेनस्टाइन मूवी का। वो उस मूवी को भी उन्होंने यूरोप के किसी देश में 2 हफ्तों के लिए आईमैक्स में रिलीज कर दिया था
एंड देन फिर वो सिंपल सी नेटफ्लिक्स पे आ गई। या फिर अपने आने वाली नार्निया मूवी जिसे आईमैक्स पे शूट किया जा रहा है, एंड तुम्हें क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स उसे फुल रिलीज देगा इंटरनेशनली? नार्निया जो कि इतनी कोर कनेक्टेड मूवी है मेरे लिए, मेरे चाइल्डहुड से। मैंने हैरी पॉटर एंड हॉबिट से पहले नार्निया देखी थी, एंड अब मैं नेटफ्लिक्स पे उसे देखूंगा। मैं ये बोलता हूँ क्या फायदा इसे आईमैक्स पे शूट करने का जब इसे स्ट्रीमिंग पे ही पटकना है। मेरे जैसे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि भाई वो यूरोप पे टिकट कटा के उस 10 दिन वाली एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग पे जाके आईमैक्स में पिक्चर देख सके। एंड फिर मेजर रिलीजेस की बात करें तो वहां भी प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं होती। वो एक बार के लिए मेजर रिलीजेस यूएस में रिलीज कर देंगे वहां की हीट, कंट्रोवर्सी एंड वहां की कल्चरल हाइप बनाने के लिए। मगर इंडिया, उन्हें इंटरनेशनली क्यों इतना पैसा, रिसोर्सेस एंड लॉजिस्टिक्स खर्च करने की जरूरत है? वो इंडिया को प्रायोरिटी बनाएंगे क्योंकि हाँ यहाँ पे मेजर थिएट्रिकल रिलीज देते हैं, जहाँ पे अगर कोई नेक्स्ट बिग फिल्म आती भी है नेटफ्लिक्स की तरफ से थिएटर्स के लिए WBD के अंदर में, तो वो इंडिया आखिरी प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे कि यहाँ पे थिएटर्स पे रिलीज करना है। तो यस, सिचुएशन काफी सैड है, बट ये उम्मीद भी नहीं खोनी चाहिए कि सिनेमा हैज सर्वाइव्ड एवरीथिंग फ्रॉम एजेस, फ्रॉम टीवीज, DVDs, पायरेसी, स्ट्रीमिंग, क्योंकि लोगों का प्यार बिग स्क्रीन के लिए कभी कम नहीं होता। उन्हें को चाहिए दिन भर काम करने के बाद, घर में बंद होने के बाद बाहर जाने के लिए, एंड सिनेमा हमेशा से ही एक सेफ चॉइस बना रहा है। पर विद द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड बिग टेक, स्ट्रीमिंग एंड मूवी थिएटर्स के गैप को और भी वो कम करना चाहते हैं। जहाँ पे एप्पल डिज्नी को खरीदना तो चाहता ही है, उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। MGM स्टूडियोज अमेजोन ले ही लिया है, जहाँ पे अब जेम्स बॉन्ड वगैरह वगैरह चीज़ें तो वो बना ही रहे हैं। उसके अलावा WBD ऑलमोस्ट तो बिक ही गया है, जहाँ पे फिर जो छोटे स्टूडियोज बच जाते हैं तो फिर उनकी तो कंपटीशन में गिनती भी नहीं आती। तो फिर इवेंचुअली फ्यूचर स्ट्रीमिंग पे ही तो रिलाई करता है। बट दैट डजंट मीन कि मूवी थिएटर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाले हैं। जैसे कि घोड़ों के लिए अब पब्लिकली उन्हें दौड़ा नहीं सकते, तो अब एक रेस कोर्स है। स्पॉटिफाई के आने के बाद कॉन्सर्ट्स बंद नहीं हो गए, एंड ना ही पायरेसी आने के बाद सस्ते गेम्स बनते हैं। जहां भले ही मूवी थिएटर्स अब वो छोटे शहर में वो रीच नहीं दे पाएंगे जैसे आज से 20 साल पहले दिया करते थे, एंड भविष्य में वो और भी कम हो जाएगा। और जो कुछ तो भविष्य में जो शोज या मूवीज देखने को मिलेंगे थिएटर्स में, वो और भी कम हो जाएंगे, पर वो एक पैक्ड एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई WWE का एक्सपीरियंस होता है। ऑडियंस के साथ बैठ के देखना, पागल हो जाना। मगर फिर भी इन सबकी प्राइम एग्जिस्टेंस स्ट्रीमिंग पे ही रहेगी, जहाँ पे लोगों के साथ बैठ के देखना एक एक्सक्लूसिव चीज हो जाएगी, मगर उनका मेजर अस्तित्व स्ट्रीमिंग पे एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए ना जाने लोग दुनिया के किन किन कोनों से आके उन मूवीज को देखेंगे। ठीक उसी तरीके से कि मूवी थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स एक और एक्सक्लूसिव स्पेस बन जाएगी, जहाँ पे डाई हार्ड फैंस ही जाते हैं, जो थोड़ी और एक्सक्लूसिव रहेगी, मगर उसकी रीच एंड फ्यूचर स्ट्रीमिंग पे ही एग्जिस्ट करेगी। जिसे आप फिर अच्छा मानो या ना मानो, सच तो यही है।